राइटिंग। निर्जला एकादशी व्रत कथा, लगभग 800 शब्द। महाभारत काल की बात है। पांडवों में भीमसेन सबसे अधिक बलवान थे, लेकिन उन्हें भोजन अत्यंत प्रिय था। वे कभी भी भूखे नहीं रह सकते थे। उनकी माता कुंती, भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और पत्नी द्रौपदी सभी वर्ष की 24 एकादशियों का व्रत श्रद्धापूर्वक करते थे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी एकादशी व्रत के महत्व का वर्णन किया था। लेकिन भीमसेन के लिए पूरे दिन भूखा रहना बहुत कठिन था। एक दिन भीमसेन ने महर्षि वेदव्यास जी के पास जाकर कहा, हे गुरुदेव, मेरे सभी भाई और माता एकादशी का व्रत करते हैं, परंतु मैं अत्यधिक भूख के कारण ऐसा नहीं कर पाता। मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ और उनकी कृपा प्राप्त करना चाहता हूँ। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाए। महर्षि वेदव्यास जी मुस्कुराए और बोले, हे भीमसेन, यदि तुम वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त करना चाहते हो तो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का व्रत करो। यह निर्जला एकादशी कहलाती है। इस दिन अन्न तो दूर, जल का भी त्याग करना होता है। श्रद्धा और भक्ति से किया गया यह व्रत 24 एकादशियों के समान फल प्रदान करता है। व्यास जी की बात सुनकर भीमसेन ने निश्चय किया कि वे इस व्रत को अवश्य करेंगे। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का दिन आया। प्रातःकाल स्नान करके उन्होंने भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा की, तुलसी दल अर्पित किए और संकल्प लिया कि पूरे दिन और रात बिना जल ग्रहण किए व्रत करेंगे। दिन चढ़ने के साथ भीमसेन को भूख और प्यास सताने लगी। गर्मी के कारण उनका गला सूखने लगा, लेकिन उन्होंने अपने मन को भगवान विष्णु के चरणों में लगाकर धैर्य बनाए रखा। वे बार बार भगवान का स्मरण करते और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहे। उनके मन में केवल एक ही भावना थी कि वे भगवान की कृपा प्राप्त करें और धर्म का पालन करें। रात भी किसी प्रकार बीत गई। अगले दिन द्वादशी के प्रातःकाल स्नान कर उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा की, ब्राह्मणों को दान दिया, उन्हें भोजन कराया और फिर स्वयं जल ग्रहण करके व्रत का पारण किया। उस समय आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। भगवान विष्णु अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए और बोले, हे भीमसेन, तुमने अत्यंत कठिन निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा और विश्वास के साथ किया है। इसके प्रभाव से तुम्हें वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को सच्चे मन से करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे यमलोक का भय नहीं रहता और अंत में उसे मेरे धाम वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तभी यमदूतों ने भी भगवान विष्णु के सामने प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, जो भक्त निर्जला एकादशी का व्रत करता है उसके समीप हम नहीं जाते। आपके पार्षद उसे आदरपूर्वक आपके धाम ले जाते हैं। तब से निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाने लगा। मान्यता है कि जो व्यक्ति किसी कारणवश वर्ष की सभी एकादशियों का व्रत नहीं कर सकता, वह यदि श्रद्धा और नियमपूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत करे तो उसे 24 एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त होता है।